हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आज की हमारी टेस्ट सीरीज की बात करें तो ज्योग्राफी सेगमेंट की टेस्ट सीरीज लगने वाली है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है और यहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा संभावना बनी रहती है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर आपको इन टेस्ट सीरीज की पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है, जितने भी हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज लग रही है, इन सभी की पीडीएफ हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम यूपीएससी नट है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है ऐप का, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो यूपीएससी नट, वहां पर जाना है, टेस्टीज वाले सेक्शन में जाओगे, वहां से आकार की, एमजीआईसीएस की, एसएमजे की, सफलता की, चैंपियन की, कर्मा की, इन सभी की टेस्टीज आप जो है डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। मतलब कि पीडीएफ आपको वहां पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाती है। खैर, ये मोटी मोटी बात हो जाती है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन की बात की जाती है कि एथेनॉल जो होता है किससे प्राप्त किया जा सकता है। भाई, एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो आप कहोगे एथेनॉल जो होता है गन्ना एवं मक्का से जो है प्राप्त किया जा सकता है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है ना। गन्ने के सीरे और मक्के के किण्वन से जो है एथेनॉल को प्राप्त किया जाता है। गन्ने के किससे? गन्ने से आप कहेंगे सीरे से, और मक्के की बात किया तो मक्के के किण्वन से जो है एथेनॉल प्राप्ति होती है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो वित्त वर्ष 24-25 में भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि में आपकी पूछ रहा है कि वृद्धि में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन रहेगा कर्नाटक राज्य का है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है ना। ये क्वेश्चन ज्यादातर मुझे लगता है सभी को पता होगा। ब्लैक गोल्ड कोयला को नहीं कहते भाई, पेट्रोलियम को कहा जाता है ना। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग में क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग में क्या दर्शाता है? V2G, व्हीकल टू ग्रिड जो है क्या दर्शाता है, इसकी बात की जा रही है। तो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग में क्या दर्शाता है? आपका ऑप्शन रहेगा, क्या दर्शाएगा? वाहन से ग्रिड को ऊर्जा लौटाना, ग्रिड सपोर्ट दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। डीजल किस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है? भाई, डीजल किस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है? आप कहेंगे एल्केन का मिश्रण है। किसका है? इन चारों में एल्केन का, डीजल किस हाइड्रोकार्बन का? तो एल्केन का मिश्रण होता है। इस लिथियम आयन बैटरी में एनोड सामान्यतः किस पदार्थ का होता है? जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसमें एनोड होता है ना, एनोड होता है। उस एनोड की बात की जा रही है कि किस पदार्थ का बना होता है। तो आप पदार्थ की बात की जाए तो आप बोलेंगे ग्रेफाइट पदार्थ का जो होता है बना होता है। नेक्स्ट आता है कि जल विद्युत उत्पादन में किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो जल विद्युत उत्पादन में तो आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा का जो है प्रयोग को किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। भाई, परमाणु ऊर्जा की बात किया तो नाभिकीय सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए। अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट की न्यूनतम क्षमता कितनी है? भाई, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट की कम से कम क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट होती है। कितनी है? 500 मेगावाट होती है। यहां पर ऑप्शन कहां पर रहेगा? ये रहा, 500 मेगावाट जो है क्षमता होती है। चलिए नेक्स्ट आता है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है? भाई, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक जो होता है वो मीथेन है। क्या है? मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। अच्छा, आपको बताना भूल रहा हूं कि एमपीपीएससी के लिए प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज पीपीएस हमारे ऐप पर चल रहा है। यूपीएससी नेट ऐप पर ही हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें यूनिट वाइज आपको एमसीक्यू लगवा रहे हैं, और आप इसको देख सकते हो प्रॉपर तरीके से लग रही है। 3 यूनिट अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं, बाकी बहुत जल्द ही यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। 10 की 10 यूनिट आपको जो है लगवा रहे हैं। करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है इस पीपीएस में, आप जाके देखते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से कॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि थर्मल पावर स्टेशन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। भाई, थर्मल पावर स्टेशन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? आप कहेंगे कोयला होता है। क्या होता है? कोयला होता है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इन चारों में जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है बात कर रहा है? आप कहेंगे भाई कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस की बात किया तो जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं होता है। नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? भाई, नेशनल सोलर रूफटॉप जो पोर्टल है MNRE, कौन सा? MNRE के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना है। गोबर गैस किस प्रक्रिया से बनती है? भाई, अपघटन की प्रक्रिया से बनती है। कौन सी? अपघटन, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया से गोबर गैस जो है बनती है। बेगैस क्या है? बेगैस की बात कह रहे, बेगैस क्या है? गन्ने के अवशेष को बेगैस कहते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आया है। बेगैस जो होता है, गन्ने के अवशेष को बेगैस कहा जाता है।
ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या क्रमशः किस ईंधन की गुणवत्ता का सूचक है? भाई एक तरफ ऑक्टेन संख्या है, दूसरी तरफ सीटेन संख्या है, ये किस है आपकी ईंधन की गुणवत्ता का सूचक है? आप बोलेंगे भाई पेट्रोल एवं डीजल। ऑक्टेन संख्या जो होती है वो पेट्रोल की है और सीटेन संख्या जो है डीजल की होती है, आपकी ईंधन की गुणवत्ता का सूचक है। लिग्नाइट क्या होता है? भाई लिग्नाइट की बात की जा रही है, कोयले की निम्न श्रेणी का जो कोयला होता है, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा वाला जो कार्बन की मात्रा जिस कोयले में कम होती है उसे लिग्नाइट की श्रेणी में रखते हैं, बहुत लो ग्रेड का कोयला होता है। बॉयलर किस ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त होता है? जो बॉयलर होता है ना, बहुत सारे आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो बॉयलर होता है किस ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन रहेगा तापीय ऊर्जा में, थर्मल ऊर्जा में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है। कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा किस में होती है? भाई कोयले में कार्बन की जो अधिकतम मात्रा होती है वो एंथ्रेसाइड कोयले में होती है। ध्यान रखिएगा, लिग्नाइट कोयला जो होता है सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है, जबकि एंथ्रेसाइड कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखिएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है बना हुआ है। महाराष्ट्र में तारापुर, भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में बना हुआ है। कौन सा ईंधन सल्फर प्रदूषण का प्रमुख कारण है? सल्फर प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण जो है आपका कोयला होता है। कोयला जो है सल्फर यौगिक के दहन में सबसे ज्यादा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दामोदर घाटी परियोजना के लिए इरिगेशन, मतलब कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, इन तीनों ही कारणों से दामोदर घाटी परियोजना का विकास किया गया। ऑप्शन कहेंगे डी वाला करेक्ट है। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा की बात की जाए तो एक अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में जाना जाता है। अक्षय ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, या फिर यही ऑप्शन आता था नवीकरणीय ऊर्जा। क्या आता? नवीकरणीय ऊर्जा कैसे कहते हैं? सौर ऊर्जा को ही कहा जाता है, जिसे अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। भारत का पहला सौर पार्क कहां पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला सौर पार्क गुजरात के चरनका में स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है? भाई बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। सौर कुंभ शब्द किससे जुड़ा हुआ है? सौर कुंभ शब्द की बात की जा रही है तो विश्व सौर सम्मेलन से, वर्ल्ड सोलर एनर्जी कॉन्फ्रेंस से सौर कुंभ शब्द जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन यहां करेक्ट है। भदला सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? भाई भदला सोलर पार्क की बात की जा रही है, राजस्थान राज्य में जो है स्थित है। और राजस्थान में बात किया तो जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में भदला सोलर पार्क है, जो कि राजस्थान के जोधपुर में है। नेक्स्ट आता है बायोगैस प्लांट में प्रयुक्त मुख्य कच्चा माल क्या होता है? तो बायोगैस जो प्लांट होता है कच्चे माल के रूप में, तो गोबर और अपशिष्ट पदार्थ को कच्चे माल के रूप में जाना जाता है। भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भूतापीय ऊर्जा का धरती की आंतरिक जो ऊष्मा होती है उसे भूतापीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है डिकार्बनाइजेशन शब्द का क्या अर्थ है? भाई डिकार्बनाइजेशन शब्द के अर्थ की बात क्या है? तो ऊर्जा उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन घटाना, डिकार्बनाइजेशन शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई ग्रीन टैरिफ। कौन सा टैरिफ है? ग्रीन टैरिफ योजना का उद्देश्य क्या है? यहां बात क्या रही है, जो ग्रीन टैरिफ लगता है उस ग्रीन टैरिफ योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन टैरिफ योजना के उद्देश्य की बात की जा रही है। आप कहेंगे उपभोक्ताओं को नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली उपलब्ध करवाना, मतलब कि जिस तरीके से सौर ऊर्जा वगैरह से बिजली उपलब्ध करवाना ग्रीन टैरिफ योजना का जो है लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में एनर्जी कन्वेंशन एक्ट कब लागू हुआ? भारत में जो एनर्जी कन्वेंशन एक्ट है भारत में कब लागू हुआ? आप कहेंगे 2001 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2001 में भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है बना हुआ था। स्टार रेटिंग किस संस्था के द्वारा दी जाती है? भाई स्टार रेटिंग की बात की जा रही है, स्टार रेटिंग बीईई के द्वारा दी जाती है ना। ऊर्जा दक्ष उपकरणों में स्टार रेटिंग को 1 से 5 तक जो है दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा एसी लेने जाओ तो 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, फ्रिज लेने जाओ तो फ्रिज में भी आपने देखा होगा 4 स्टार। तो इस तरीके से स्टार रेटिंग जो होता है बीईई के द्वारा दिया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। तो ज्वारीय ऊर्जा समुद्री लहरों की गति के कारण होती है, जिसे ज्वारीय ऊर्जा के रूप में ज्वार भाटा नाम सुना होगा आपने, है ना। ज्वार भाटा शब्द नाम सुना होगा, ज्वारीय ऊर्जा में ही आता है। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन में कौन सी ऊर्जा उपयोग की जाती है? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन में ओटीईसी में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की ऊष्मा में भिन्नता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि हाइड्रोजन ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त की जा सकती है? हाइड्रोजन जो ऊर्जा है वह किस प्रक्रिया से? आपका ऑप्शन रहेगा हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया से जो है प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में जैव ईंधन नीति बायोफ्यूल पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी?
भारत में जैव ईंधन नीति किस वर्ष लागू की गई थी बात की जाए तो 2018 में लागू की गई थी। कब? भारत में जैव ईंधन नीति 2018 में लागू जो है की गई थी। भारत में कुल नवीकरणीय उत्पादन क्षमता विजन @ 2047 का लक्ष्य क्या है? भारत में कुल नवीकरणीय उत्पादन क्षमता की बात की जा रही है कि क्या इसका लक्ष्य रखा गया है? 1800 गीगावाट का। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1800 गीगावाट का लक्ष्य जो है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से रखा गया है। पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक न्यूनतम हवा की गति कितनी होनी चाहिए? तो 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, तब पवन ऊर्जा में जो है आपका बनती है। कौन सा उपकरण सौर ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है? तो एक ऐसा उपकरण है सोलर कलेक्टर। क्या है? सोलर जो कलेक्टर होता है वो सौर ऊर्जा को ऊष्मा में जो है बदलता है। सोलर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोलर कुकर की बात किया है विकिरण अवशोषण पर जो है कार्य करता है ना। काले रंग की सतह सूर्य की किरणों को अवशोषित करके ऊष्मा में परिवर्तित करता है। आपने ध्यान सुना होगा, सोलर कुकर जो होता है विकिरण अवशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आता है कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इनमें से भाई कौन सा नहीं है? कोयला है पारंपरिक स्रोत, पेट्रोलियम भी है, तीसरा ऑप्शन देखा जाए तो पवन भी है, प्राकृतिक गैस भी है। तो यहां पर अगर पवन की बात की है तो आपका क्या ही है? हम कहेंगे नहीं, पवन जो है आपकी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आता है। ध्यान रखिएगा, नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आता है, ना कि आपकी प्राकृतिक स्रोत में आता है। ध्यान रखिएगा, मतलब प्राकृतिक में तो आता है, मतलब अनवीकरणीय में नहीं आता है, पारंपरिक स्रोत पर जो है आधारित है ना। तो नवीकरणीय ऊर्जा में पवन ऊर्जा जो है आपकी आती है। कौन सा ऊर्जा स्रोत जलवायु परिवर्तन से निकलने में सहायक है? ऐसा कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक होता है? आपका ऑप्शन रहेगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कैसी है? एक नवीकरणीय ऊर्जा है, जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक है। बायोमास ऊर्जा किस श्रेणी में आती है? बायोमास ऊर्जा की बात की जाए गैर पारंपरिक ऊर्जा की श्रेणी में आती है। कोयले का एक प्रमुख दुष्परिणाम क्या है? कोयले का एक प्रमुख दुष्परिणाम जो होता है अम्लीय वर्षा हो जाती है। इससे क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि कोयले में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा के लिए जो है जाना जाता है। सौर पैनल किस रूप में ऊर्जा को परिवर्तित करता है? सौर से विद्युत ऊर्जा को। ध्यान रखिएगा, सौर से विद्युत ऊर्जा को, सोलर से इलेक्ट्रिकल में जो है सौर पैनल जो है ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त सामान्य ईंधन है, कौन सा है? यूरेनियम 235 इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस ऊर्जा स्रोत में ग्रीन एनर्जी शब्द संबंधित है? ग्रीन एनर्जी जो शब्द है वो किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन रहेगा पवन ऊर्जा से संबंधित है इन चारों में। सौर तापीय संयंत्र में किस द्रव्य का उपयोग ऊष्मा संग्रहण के लिए किया जाता है? तो सौर तापीय संयंत्र में किस द्रव्य का उपयोग ऊष्मा संग्रहण के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन रहेगा थर्मल सेल के लिए किया जाता है। भारत में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? 50 नंबर का क्वेश्चन है। 1992 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भारत में स्थापना की गई। 51 नंबर क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? आप कहेंगे रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वनस्पति तेल से कौन सा जैव ईंधन बनाया जाता है? तो वनस्पति तेल से आप कहेंगे बायोडीजल को बनाया जाता है। राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 में प्रारंभ हुआ था। नेशनल सोलर मिशन 2010 में प्रारंभ किया गया था। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में गैर पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं? जल्दी समाप्त होते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, दीर्घकालिक और स्वच्छ होती है और जीवाश्म आधारित होती हैं। ऑप्शन रहेगा दीर्घकालिक एवं स्वच्छ होते हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में जो गैर पारंपरिक स्रोत होते हैं वो दीर्घकालिक और स्वच्छ होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, यहां पर आप कहेंगे विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्ति में कौन सा ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक सहायक है? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की प्राप्ति के लिए जो ऊर्जा का सर्वाधिक सहायक के रूप में जाना जाता है उसे हम कहेंगे सौर ऊर्जा को जाना जाता है। भारत की इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की पहल कब की गई थी? 2015 में की गई थी ISA की पहल। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में गैर पारंपरिक स्रोतों की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती की बात की जा रही है तो तकनीकी जटिलता और उच्च लागत, ये सबसे बड़ी जो है आपकी चुनौती देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है कि भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन किस योजना का हिस्सा है? भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन की बात की जा रही है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का हिस्सा है, बी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का मुख्यालय कहां पर है? आपका ऑप्शन रहेगा गुरुग्राम नई दिल्ली, गुरुग्राम में आपका जो है हरियाणा में आप कहेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा उपकरण उपलब्ध करवाना प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य है। और कुसुम योजना की बात किया तो 2019 में जो है शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। IEA का मुख्यालय कहां है? पेरिस में है। सोलर पीवी मॉड्यूल में बाईपास डिवाइड क्यों लगाया जाता है? तो आप कहेंगे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि शेडिंग की स्थिति में नुकसान से बचाव के लिए इसको लगाया जाता है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए, भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष को प्राप्त करने के लिए रखा गया है? तो आप कहेंगे 2070 तक बताया जा रहा है कि भारत में नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य जो है रखा हुआ है 2070 तक। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई है। नीति आयोग के द्वारा जारी एनर्जी कंपेंडियम रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नीति आयोग ने जारी करती है और नीति आयोग के द्वारा इसका उद्देश्य क्या है बात की जाए तो आप कहेंगे ऊर्जा स्रोतों का डेटा प्रस्तुत करना इसका जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है कि भारत की सबसे बड़ी सौर रसोई कहां पर है? भाई सौर रसोई की बात की जा रही है तो सौर रसोई राजस्थान के माउंट आबू में भारत की सबसे बड़ी सौर रसोई है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात की जा रही है 2001-2002 में स्थापित किया गया था, जो कि स्टार के लिए जो है संस्था जानी जाती है, 1 से 5 स्टार रेटिंग होती है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अधीन कार्य करता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, PMO के अधीन। ऊर्जा संरक्षण दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा किसने की थी? नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की बात की जाए तो आपके ऑप्शन रहेगा नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरित हाइड्रोजन किस प्रकार की ऊर्जा है? भाई हरित हाइड्रोजन की बात की जाए तो गैर पारंपरिक और स्वच्छ ऊर्जा होती है। कैसी होती है? गैर पारंपरिक और स्वच्छ ऊर्जा जो होती है आपका हरित हाइड्रोजन के रूप में इसको जाना जाता है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है आती है। राजस्थान जो है किस ऊर्जा में अग्रणी राज्य है? राजस्थान की बात की जाए तो सौर ऊर्जा में राजस्थान सौर ऊर्जा के लिए जाना जाता है। विश्व ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ऊर्जा दिवस की बात की जा रही है, आप कहेंगे कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। 14 फरवरी को कुछ और भी मनाया जाता है ना, 14 फरवरी को विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किसी और चीज के रूप में मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ किस रूप में मनाया जाता है। सोलर पीवी में पीबी का क्या अर्थ होता है? सोलर पीबी में पीबी का अर्थ की बात क्या है? फोटोवोल्टिक अर्थ होता है। क्या होता है? फोटोवोल्टिक सोलर पीबी में अर्थ होता है। नेक्स्ट आता है स्मार्ट ग्रिड शब्द का क्या अर्थ है? स्मार्ट ग्रिड शब्द का अर्थ है बिजली वितरण का स्वचालित नेटवर्क बनाना, स्मार्ट ग्रिड के अंतर्गत आता है। लिथियम आयन बैटरी में मुख्य धातु कौन सी होती है? लिथियम आयन बैटरी में लिथियम जो होती है मुख्य धातु होती है। थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन को कौन घुमाता है? जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो टरबाइन को घुमाने के लिए भाप का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रीम का जो है प्रयोग को किया जाता है। LED बल्ब ऊर्जा बचत प्रभावी क्यों है? LED बल्ब ऊर्जा बचत प्रभावी इसलिए है क्योंकि कम ताप उत्सर्जन करता है, अधिक प्रकाश का उत्पादन क्षमता है, दीर्घ आयु चलती है। तो डी ऑप्शन कहेंगे LED बल्ब ऊर्जा के लिए। ऊर्जा दक्षता अनुपात EER अधिक होने पर क्या अर्थ होता है? तो ऊर्जा दक्षता अगर अनुपात अधिक है तो उसका क्या अर्थ होगा? उसका होगा अधिक दक्षता के लिए, मोर एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। सोलर सेल किस अर्धचालक पदार्थ से बने होते हैं? भाई सोलर सेल की बात किया तो सिलिकॉन से बने होते हैं। सोलर सेल जो होते हैं सिलिकॉन से बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख लाभ क्या होता है? तो भूतापीय ऊर्जा का निरंतर और विश्वसनीय ऊर्जा प्राप्त होना भूतापीय ऊर्जा के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा ये प्राप्त होती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में विद्युत ऊर्जा उत्पादन के दौरान कौन सी गैस बनती है? भाई हाइड्रोजन फ्यूल सेल में विद्युत उत्पादन के दौरान कौन सी गैस बनती है? जलवाष्प जो है बनती है। क्या बनती है? वाटर वेपर बनता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। एनर्जी ऑडिट का मुख्य लक्ष्य क्या है? भाई एनर्जी ऑडिट का मुख्य लक्ष्य की बात करी क्या है? ऊर्जा उपयोग में दक्षता सुधार करना एनर्जी ऑडिट का टारगेट होता है या लक्ष्य होता है। बायोफ्यूल 2G का क्या अर्थ है? बायोफ्यूल 2G की बात की जा रही है तो कृषि अपशिष्ट आधारित जैव ईंधन जो है अर्थ होता है। नेशनल एनर्जी स्टोरेज मिशन का उद्देश्य क्या है? नेशनल एनर्जी स्टोरेज मिशन का उद्देश्य है कि ऊर्जा भंडारण तकनीक विकसित करना नेशनल एनर्जी स्टोरेज मिशन के अंतर्गत जो है आता है। सोलर इन्वर्टर का क्या कार्य होता है? सोलर इन्वर्टर का क्या कार्य होता है? आप कहेंगे डीसी को एसी में बदलना कार्य होता है। डीसी जो होता है एसी में बदलना जो है कार्य होता है सोलर इन्वर्टर का।
पवन टरबाइन के ब्लेड किस पदार्थ से बने होते हैं? आपने देखा होगा जो पवन टरबाइन होता है उसके जो ब्लेड होते हैं, टरबाइन पूछा है किस टरबाइन से बने होते हैं, किस पदार्थ से बने होते हैं टरबाइन, तो आपका ऑप्शन आएगा फाइबर ग्लास से बने होते हैं। किससे? फाइबर ग्लास के जो है बने होते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में ऊर्जा परिवर्तन क्रिया क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट में जो ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है आप कहेंगे स्थितिज, गतिज, विद्युत, पोटेंशियल, काइनेटिक और इलेक्ट्रिकल होती है हाइड्रो पावर प्लांट में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम। थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है? भाई थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है? आप कहेंगे ऊष्मा को बाद में उपयोग हेतु संग्रहण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में बिजली वितरण का नियमन कौन करता है? तो भारत में बिजली वितरण का जो नियमन है वो आपके CERC के द्वारा जो है किया जाता है, मतलब कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। इसके द्वारा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, जिसे हम क्या कहते हैं? CERC कहते हैं, ध्यान रखिएगा। रिन्यूअल परचेस ऑब्लिगेशन RPO क्या है? तो आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा कि भाई डिस्कॉम पर नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने की बाध्यता होती है, उसे हम RPO के तहत जो है जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि नेट मीटरिंग किससे जुड़ी है? भाई नेट मीटरिंग किससे जुड़ी है बात की जाए तो सौर ऊर्जा ग्रिड को जोड़ना नेट मीटरिंग के अंतर्गत जो है आता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सारे तो ऐसे टर्म्स हैं जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, एक दो बार वीडियो देखोगे कंप्लीट हो जाएंगे। IEA नेट जीरो रोड मैप का लक्ष्य कौन सा है? तो IEA नेट जीरो रोड मैप का लक्ष्य की बात की जा रही कौन सा है? 2050 जो है लक्ष्य है। भविष्य में ऊर्जा संक्रमण का क्या अर्थ है? तो भविष्य में ऊर्जा संक्रमण का जीवाश्म ईंधनों से स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन करना ऊर्जा संक्रमण का लक्ष्य है। नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग का क्या अर्थ है? नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग की बात की जा रही है, अर्थ क्या है? तो जो उपयोग से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है उसे नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग के रूप में जानते हैं। भारत की पहली परमाणु रिएक्टर इकाई अप्सरा किस वर्ष चालू की गई थी? अप्सरा है ना, सॉरी अप्सरा जो है पहली परमाणु रिएक्टर इकाई भारत की है, किस वर्ष चालू की गई थी? 1956 में चालू की गई थी अप्सरा को, ध्यान रखिएगा। पहली बात की जाए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी पहली बार कब लागू की गई? आपका ऑप्शन रहेगा 2005 में इसको जो है लागू किया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण नीति किस वर्ष शुरू की गई? हाइड्रोकार्बन अन्वेषण नीति की बात की जा रही है, किस वर्ष आपकी शुरुआत की गई थी? आप कहेंगे 2016 में शुरुआत की गई। सोलर कंसेंट का मान लगभग कितना होता है? आप कहेंगे 1.36 kW/m2 होता है, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। तो यहां पर हमने बात किया तो 100 क्वेश्चनों की जो है बात की है जो कि वेरी इंपोर्टेंट थी। जैसे कि हमने बताया कि अपना ऐप आ चुका है जिसका नाम UPSC नट है। इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि आप एक बार चेकआउट करके देख लीजिएगा, चीजें आपके अकॉर्डिंग लगती हैं तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा 7985977368 7985977368 पर आप जो है कॉल जो है कर सकते हो, इससे बात आपकी हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।